नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी घटना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के ज़िला कानपुर से है। कानपुर ज़िले में एक जलालपुर नाम का गांव पड़ता है और इसी जलालपुर गांव का रहने वाला होता है कुलभूषण। कुलभूषण जो कि नज़दीकी पुलिस स्टेशन में एक पुलिस दरोगा के पद पे कार्यरत होता है। कुलभूषण एक ऐसा पुलिस दरोगा होता है जो हमेशा गरीबों का शोषण किया करता था और गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान भी किया करता था। कुलभूषण गरीब लोगों से बहुत ज़्यादा रिश्वत भी लिया करता था, यहाँ तक कि गरीब लोगों की बहू बेटियों पे गंदी नज़र भी रखा करता था। कुलभूषण की सबसे बड़ी व गंदी आदत होती थी ये। कुलभूषण के परिवार में उसकी धर्मपत्नी होती है जिसका नाम अलका देवी होता है। अलका देवी अपने घर के कामकाज में व्यस्त रहती है। अलका देवी और कुलभूषण के एक इकलौता बेटा होता है जिसका नाम किशन होता है। किशन पढ़ाई लिखाई में बहुत ही तेज व बहुत ही होशियार लड़का होता है। किशन अपनी माँ से कहता कि माँ, मैं बड़ा होके एक पुलिस दरोगा नहीं बनूंगा, मैं बड़ा होके एक फौजी बनूंगा। ये बात सुन के किशन की माँ अलका बहुत खुश होती है, लेकिन इस बात के बारे में कोई नहीं जानता। आगे चल के किशन अपने पिता के साथ बहुत बड़ा कांड करने वाला होता है जिसकी गूंज पूरे ज़िले में गूंजने वाली होती है। लेकिन बेटा किशन तो बाद में बड़ा कांड करेगा। इससे पहले किशन के पिताजी कुलभूषण 3 बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाला होता है जिसकी गूंज भी पूरे कानपुर ज़िले में गूंजने वाली होती है। कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है। एक तारीख आती है 3 मई 2026 की। सुबह के तकरीबन 8 बजे के आसपास का टाइम होता है। कुलभूषण का बेटा किशन अपने स्कूल में चला जाता है और घर पे कुलभूषण और उसकी पत्नी अलका अकेले रह जाते हैं। इसके बाद अलका अपने पति कुलभूषण से कहती है कि देखो, तुम रिश्वत लेना छोड़ दो। रिश्वत लेना अच्छी बात नहीं है। हमारे पास अपना एक इकलौता बेटा है, उसकी भी परवरिश हमें अच्छे से करनी है। तुम्हें महीने में जितने भी पैसे मिलते हैं उन पैसों से हमारा गुजारा बड़ी आसानी से चल जाता है। लेकिन कुलभूषण अपनी पत्नी अलका को कहता है कि मैंने भी तो पुलिस की नौकरी लाखों रुपए की रिश्वत देकर हासिल की थी और अगर मैं रिश्वत नहीं लूँगा तो मेरा काम नहीं चलेगा। बस यह 2-4 बातें करने के बाद अब कुलभूषण अपने घर से सीधे अपने बुलेट मोटरसाइकिल लेकर निकल जाता है। जैसे ही कुलभूषण थोड़ी दूरी तय करता है तो उस समय कुलभूषण की मुलाकात गांव की एक महिला से होती है। उस महिला का नाम पायल होता है। पायल उस पुलिस दरोगा की मोटरसाइकिल रुकवा लेती है। जैसे ही पुलिस दरोगा की नज़र पायल की खूबसूरती और जवानी पे पड़ती है तो पुलिस दरोगा कुलभूषण की नीयत खराब हो जाती है। उसी समय पायल पुलिस दरोगा कुलभूषण को कहने लगती है, कल रात 12 बजे के आसपास पुलिस हमारे घर पे आई थी। पुलिस मेरे पति शंकर को गिरफ्तार करके लेके गई है। मेरे पति शंकर पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, लेकिन उसने चोरी नहीं की। लेकिन उसी समय कुलभूषण कहने लगता है कि तुम्हारे पति शंकर ने पिछले 6 महीने से पहले ही गांव में चोरी की थी। तुम्हारा पति एक चोर है, लेकिन मैं उसको जेल से रिहा करवा सकता हूँ। इसके लिए तुम्हें पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अब पायल एक गरीब महिला होती है और वह उसी के घर में भी बहुत ज़्यादा गरीबी होती है। गरीबी के अलावा उसके पास और कुछ नहीं होता है। पायल कहने लगती है कि मेरे पास साहब पैसे नहीं है, मैं पैसों का इंतज़ाम नहीं कर पाऊंगी। लेकिन उसी समय पुलिस दरोगा कुलभूषण कहने लगता है,
देखो पायल, तुम खूबसूरत और जवान हो, तुम्हारे पति को रिहा कर सकता हूँ, बेशक तुम्हारे पास पैसे हो या न हो। अब जैसे ही पायल को ये बात कही जाती है तो पायल सब कुछ समझ जाती है और पुलिस दरोगा को इस सभी शर्तों को मान जाती है। पायल पूछने लग जाती कि ऐसी कौन सी शर्त है जो मुझे माननी पड़ेगी। अब इसके बाद पुलिस दरोगा कहने लगता है कि तुम्हें मेरे साथ कुछ रातें रंगीन करनी पड़ेगी। अब जैसे ही पायल के सामने यह बात कही जाती है तो पायल मजबूर हो जाती है, क्योंकि पायल का पति शंकर जेल से रिहा होने वाला होता है। पायल अपने पति शंकर को रिहा करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। पायल कहने लग जाती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम आज ही मेरे पति शंकर को जेल से रिहा करना पड़ेगा। कुलभूषण कहने लगता है कि ऐसी बात है तो तुम इसी समय मोटरसाइकिल पे बैठ जाओ, मैं इसी समय पुलिस स्टेशन चलता हूँ। इसके बाद पायल उसी समय कुलभूषण की मोटरसाइकिल के पीछे बैठ जाती है और सीधे ही पुलिस स्टेशन पर ले जाने के बजाय वह बीच रास्ते में जो कुलभूषण होता है वह पायल के साथ आपत्तिजनक व अश्लील हरकत करना शुरू कर देता है। लेकिन सारी हरकतें देखती रहती है पायल मजबूर होती है, क्योंकि उसका पति जेल से छूटने वाला होता है। इसी तरीके से थोड़ा वक्त गुजर जाता है और इसके बाद पायल होती वह पुलिस स्टेशन में चली जाती है। कुलभूषण 20 मिनट तक इस पुलिस स्टेशन में रुकता है और उसी समय महिला पायल देवी के पास आता है और पायल को कहने लगता है कि पायल, आज तो तेरा पति शंकर जेल से रिहा नहीं हो सकता, लेकिन कल मैं उसको पक्का रिहा करवा दूंगा। अब जैसे ही ये बात इसी महिला पायल को कही जाती है तो पायल काफ़ी उदास और परेशान हो जाती है। पायल कहने लग जाती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं कल ही पुलिस स्टेशन आऊँगी। इसके बाद पुलिस दरोगा कुलभूषण कहने लगता है कि तुम्हें पुलिस स्टेशन आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसा करो किसी ऑटो रिक्शा के माध्यम से अपने गांव चली जाओ और मैं तेरे घर पे आज रात ज़रूर आऊँगा, तुम्हारे साथ अपनी रात गुजारूँगा। पायल भी मान जाती है। इसके बाद पुलिस दरोगा पायल को कुछ पैसे देता है और पायल को किसी ऑटो रिक्शा के माध्यम से गांव जाने के लिए भेज देता है। अब पुलिस दरोगा कुलभूषण होता है वह सारा दिन पुलिस स्टेशन में गुजर जाता है। उसका रात के तकरीबन 9 बजे का टाइम होता है। उसी समय पुलिस दरोगा कुलभूषण अपने पुलिस स्टेशन से अपनी बुलेट मोटरसाइकिल लेता है और बाहर निकल जाता है और सीधे शराब के ठेके पे जाता है और कुछ बियर की बोतलें खरीदता है। खरीदने के बाद वह एकांत स्थान पर बैठ के शराब पीना शुरू कर देता है। जब उसको काफ़ी नशा हो जाता है तो वह अपने बुलेट मोटरसाइकिल के माध्यम से आधे पौने घंटे के बाद वह अपने घर पहुंच जाता है। इसके बाद अपनी पत्नी अलका से कहता है, अलका मेरे लिए खाना मत तैयार करना, क्योंकि आज मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, वहीं पर कुछ खा लूँगा। आज तो मैं अपने दोस्तों के साथ बैठ के पार्टी करने वाला होता हूँ। अलका कहने लगती है कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाऊँगी। कुलभूषण कहने लगता है कि 2 घंटे के अंदर मैं वापस घर आऊँगा। इसी तरीके से कुलभूषण अपनी पत्नी अलका से झूठ बोल के घर से बाहर निकल जाता है और सीधा पायल के घर पे चला जाता है। पायल को कई आवाज़ें लगाई जाती है। पायल उसी समय अपने घर का दरवाज़ा खोलता है तो देखती है कि सामने पुलिस दरोगा कुलभूषण खड़ा होता है। कुलभूषण पायल को कुछ पैसे देता है और अपनी पायल के साथ रात गुजारनी शुरू कर देता है। अब पायल भी मजबूर हो जाती है और उसको कुछ नहीं कह पाती। इसी तरीके से महिला को लेके कुलभूषण कमरे के अंदर चला जाता है और कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेता है। पायल और कुलभूषण के रजामंदी से गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। दोनों मिलके अपनी अपनी इच्छाओं को, अपनी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने लग जाते हैं।
फिर ये कुलभूषण पायल से कहने लगता है कि कल सुबह 11:30 बजे के आसपास तेरा पति घर पे आ जाएगा। फिर कुलभूषण इस महिला से कहता है कि मेरा मन जब भी करेगा मैं तेरे घर पे आ जाऊंगा और तेरे साथ मेरी रातें रंगीन करूंगा। पायल उसकी सारी बातें समझ जाती है और इसी तरीके से रात के लगभग 12:30 बजे के आसपास कुलभूषण उसके घर से बाहर निकलता है और अपने घर के लिए निकल जाता है। अब जैसे ही अगला दिन होता है तो सुबह के 9 बजे के आसपास का टाइम होता है। पुलिस कांस्टेबल कुलभूषण सिंह उस शंकर को जेल से रिहा कर देता है। शंकर सीधा अपने घर आ जाता है, फिर अपने कामकाज में व्यस्त हो जाता है। लेकिन अब कुलभूषण जो होता है तीसरी हर चौथी रात को महिला पायल के घर पे आता है और पायल के घर पे आने के बाद पायल के साथ वक्त गुजार लेता है। इसी तरीके से कुछ पायल को पैसे भी दे दिया करता था। इसी तरीके से कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है और अब एक तारीख आती है। 24 मई 2026 का दिन होता है। रात के तकरीबन 9 बजे का टाइम होता है। कुलभूषण अपने बुलेट मोटरसाइकिल के माध्यम से अपने गांव लौट रहा होता है। बीच रास्ते में एक शराब का ठेका होता है और शराब की खरीदारी करता है। शराब खरीदने के बाद वह एकांत स्थान पर बैठ के काफ़ी शराब पी लेता है। अब कुलभूषण को बहुत ज़्यादा गहरा नशा हो जाता है। इसी तरीके से कुलभूषण अपने मोटरसाइकिल के माध्यम से घर पे आ जाता है और उसकी पत्नी अलका से कहने लगता है कि अलका आज रात भी मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने वाला हूँ और 2-3 घंटे बाद लौटूंगा। हाँ, तब अलका कहती है कि ये सब कुछ पता चल चुका है। अलका अब उस बात के बारे में खबर लग चुकी है कि कुलभूषण उस पायल के साथ अब रातें रंगीन करता है। ये सब बातें अब अलका को वो पूरी पता चल चुकी है। एक दिन फिर अलका अपने पति कुलभूषण से कहने लगती है कि एक दिन ऐसा आएगा वह महिला पायल तुम्हें बर्बाद कर देगी, तुम्हारा पूरा बैंक बैलेंस खाली कर देगी। यह बात कुलभूषण जब सुनता है तो कुलभूषण को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अपनी पत्नी अलका को एक थप्पड़ जड़ देता है। जैसे ही अलका को थप्पड़ मारा जाता है तो अलका कहने लगती है कि मैं कल सुबह ही अपने मायके चली जाऊंगी और हमेशा के लिए जाने वाली हूँ, फिर वापस कभी नहीं लौटूंगी। उसी समय कुलभूषण अपनी पत्नी अलका को कहता है कि कल सुबह होते ही तुम्हें धक्के देकर खुद मैं घर से बाहर निकाल दूंगा। इसी तरीके से जैसे तैसे करके पूरी रात गुजर जाती है। अब जैसे ही अगला दिन होता है तो सुबह के करीब 8:30 बजे का टाइम होता है। कुलभूषण अपनी पत्नी अलका को अपने कुछ कपड़े और बैग में रखती है और अपने बेटे कृष्ण को कहती है कि कृष्ण तुम यहीं पर रहना। इसके बाद अपने कुछ कपड़े लेकर अलका सीधे घर से बाहर निकलती है। अलका कुछ घंटों के अंदर ही अपने मायके चली जाती है। इसके बाद कुलभूषण अपने बेटे कृष्ण के साथ अकेला घर पे रह जाता है। लेकिन कुलभूषण की हरकतें बदलती नहीं हैं। कुलभूषण रात के तकरीबन 10 बजे का आसपास का टाइम होता है महिला पायल के पास चला जाता है। लेकिन 2-4 दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद कुलभूषण अपने बेटे कृष्ण दोनों उदास रहने लग जाते हैं और क्योंकि दोनों के सामने सबसे बड़ी समस्या खाना बनाना और कपड़े धोने की आ रही थी। अब थक हार कर बेटा कृष्ण अपने पिता कुलभूषण से कहने लगता है कि पिताजी जब तक माँ वापस नहीं आएगी तब तक कोई नौकरानी ही कामकाज के लिए रख लो। कुलभूषण कहने लगता है कि तुम किसी बात की फिक्र मत करो बेटा, पड़ोस में एक महिला रहती है जिससे मैं बातचीत करता हूँ, अगर वो मान जाएगी तो मैं कामकाज के लिए उसे घर पे रख लूँगा। उसी समय बेटा कृष्ण अपने पिता कुलभूषण को कहने लगता है कि पिताजी हमारे पड़ोस में एक विधवा महिला रहती है, विधवा महिला का नाम वर्षा होता है, उसी समय उससे बातचीत कर लो, अगर वह मान जाती है तो उसे घर पे कामकाज के लिए रख लेना। फिर कुलभूषण
कहने लगता है कि मैं अभी उस महिला के घर पे जाता हूँ और उसे एक घर के कामकाज के बारे में पता लगाता हूँ। फिर कुलभूषण इसके बाद कुलभूषण सीधा वर्षा के घर जाता है और वर्षा को कहता है कि मेरी पत्नी अपने मायके चली गई है, तुम मेरे घर पे कामकाज करना शुरू कर दो। इसके बाद वर्षा मान जाती है और कुलभूषण वर्षा को कहता है कि मैं तुम्हें महीने के 8,000 रुपये दे दूंगा। इसके बाद वर्षा बड़ी खुश होती है और कहती है कि ठीक है साहब, मैं कल से काम के लिए आ जाऊंगी। उसी समय वर्षा की बेटी बबली भी वहां पर आ जाती है। बबली अपनी माँ वर्षा को कहने लगती है कि माँ, तुम चाचा के घर पर कामकाज करना शुरू कर दो, घर में 2 पैसे आ जाएंगे। वर्षा मान जाती है और वर्षा कहने लगती है साहब, तुम फिक्र मत करो, मैं कल से तुम्हारे घर पे काम पे आ जाऊंगी। इसी तरीके से कुलभूषण अपने घर चला जाता है और बेटा कर्षण को समझाता है कि कल हमारे घर में नौकरानी काम के लिए आ जाएगी। अब कुलभूषण बहुत बड़े बड़े कांड करने वाला होता है। उसी तरीके से अगला दिन आता है। वर्षा पुलिस दरोगा कुलभूषण के घर पे काम करने के लिए आ जाती है। कुलभूषण अपने घर का सारा काम समझा देता है। कुलभूषण की नीयत वर्षा पर भी खराब हो चुकी है, क्योंकि वर्षा एक विधवा महिला होती है और कुलभूषण किसी मौके की तलाश में होता है। कई दिनों का वक्त गुजर जाता है। एक तारीख आती है, 17 जून 2026 का दिन होता है। सुबह के करीब 8 बजे का टाइम होता है। कुलभूषण अपने पुलिस स्टेशन नहीं जाता है। कुलभूषण आज घर पे होता है। घर के अंदर उसका बेटा कर्षण भी बैठ के पढ़ाई करता होता है। उसी समय कुलभूषण अपने बेटे कर्षण को कहने लगता है कि तुम बाहर नहीं जाते हो क्या? कुछ देर अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए चले जाए करो। अब ऐसे ही कुलभूषण अपने बेटे कर्षण को कुछ पैसे दे देता है और कर्षण को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए बाहर भेज देता है। कम से कम 2-3 घंटे के बाद घर वापस आऊँगा, कर्षण ये कह के बाहर चला जाता है। परंतु कुलभूषण का इरादा कुछ अलग ही होता है। वह कमरे में बैठ के पहले तो शराब पीता है, फिर थोड़ा नशा होने के बाद नौकरानी वर्षा रसोई के अंदर कामकाज कर रही होती है और नशे की हालत में कुलभूषण वर्षा के पास आ जाता है और वर्षा के पास आ जाने के बाद वर्षा की खूबसूरत और जवानी को देखता है। परंतु वर्षा गरीब होती है, उसका पति मर चुका होता है और वर्षा को कहता है कि मैं तुम्हारी गरीबी दूर कर दूंगा, तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा। साफ साफ शब्दों में कुलभूषण वर्षा को कह देता है। वर्षा कहती है कि साहब, तुम किसी बात की फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद कुलभूषण होता है वो वर्षा को कुछ पैसे दे देता है और वर्षा को अपने कमरे में ले जाता है, क्योंकि इस समय उसका बेटा घर पे नहीं होता है। इसी तरीके से कुलभूषण घर का मुख्य दरवाज़ा भी बंद कर देता है और दोनों के रजामंदी से गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। कुलभूषण और नौकरानी तब तक गलत रिश्तों को अंजाम देते हैं जब तक दोनों की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती। इसके बाद जो कुलभूषण होता है वह अपनी पत्नी अलका को तलाक देने के बारे में सोचता है और ये वर्षा कहने लग जाती है कि साहब, आप मेरे को सोचने के लिए इतना मत मजबूर करो, क्योंकि मैं एक विधवा महिला हूँ, मेरी एक बेटी भी है। यह बात सोच के ये वर्षा कहती है कि साहब, आपका बसा बसाया परिवार, आप अपनी पत्नी को तलाक मत दो। वो ऐसे ही कुछ बातें कर रहे होते हैं कुलभूषण और वर्षा। उसी समय उसका जो बेटा होता है वह घर के अंदर आ जाता है और अपने पिता की सारी हरकतों के बारे में जानने लगता है। और उसके पिता कुलभूषण होते हैं वह काफ़ी वर्षा की इज्जत करते हैं और ये सब जो कृष्ण होता है उसका बेटा ये सब देख लेता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। 30 जून 2026 का दिन होता है। सुबह के तकरीबन 8:30 बजे का टाइम होता है। कुलभूषण घर पे बैठा होता है, उसका बेटा कृष्ण भी घर पे पढ़ाई कर रहा होता है। वर्षा उस समय कुलभूषण पुलिस दरोगा के पास फ़ोन कॉल करती है। वर्षा कहती है कि आज मैं कामकाज करने के लिए नहीं आऊँगी, मेरी तबीयत ख़राब है। इस पे कुलभूषण वर्षा को कहता है कि देखो वर्षा, मैं तुम्हारे घर पे कुछ पैसे लेकर आता हूँ। इसके बाद कुलभूषण उसी समय फ़ोन कॉल काट देता है। कुलभूषण सीधा घर से बाहर निकलता है और वर्षा के घर पे चला जाता है। जैसे ही वर्षा का दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो वर्षा की बेटी बबली दरवाज़ा खोलती। बबली देखती है कि
सामने पुलिस अंकल कुलभूषण चाचा खड़े हैं, लेकिन कुलभूषण की नज़रें उसकी बेटी बबली की खूबसूरती पे पड़ जाती है और वह सोचने लग जाती है कि पुलिस चाचा हमारे घर पे आज कैसे आए हैं। फिर जो पुलिस दरोगा होता है कुलभूषण, वह बबली के ख्यालों में खो जाता है। अब वर्षा के बाद बबली के साथ भी रातें रंगीन करने के बारे में सोचने लग जाता है, क्योंकि बबली काफ़ी खूबसूरत व जवान लड़की होती है। परंतु जो कुलभूषण की बातों पे ये वर्षा बिल्कुल भी आने वाली नहीं होती है। परंतु कुलभूषण जैसे ही बबली को पैसे देता, वर्षा को पैसा देता है, तो वर्षा को कहता है कि आज तेरी तबीयत ख़राब है तो कोई बात नहीं, तुम अपनी बेटी बबली को हमारे घर पे काम पे भेज दो। इसके बाद वर्षा मान जाती है और वर्षा कहती है कि बबली को आज मैं आपके घर पे काम करने के लिए भेज देती हूँ। फिर जो पुलिस दरोगा कुलभूषण है वह बबली को अपनी मोटरसाइकिल पे बिठाता है और सीधे कुलभूषण अपने घर पे ले जाता है। उसी समय उसका बेटा किशन भी घर पे बैठा होता है और बबली को जैसे ही अंदर आते हुए देखता है, तो इसके बाद कुलभूषण से बबली कामकाज पूरे घर का पूछ लेती है और बबली को कुलभूषण अपने घर का कामकाज बता देता है और बबली रसोई का काम करना शुरू कर देती है। उसी समय कुलभूषण अपने बेटे किशन होता है, उससे कहता है कि आज वर्षा आंटी आज हमारे घर पे काम करने नहीं आई है, उनकी बेटी है वह आज काम करने के लिए आई है। बबली तुम्हारे बहन जैसी है। फिर कृष्ण और बबली आपस में बातें करते हैं और बबली का स्वभाव कृष्ण को बहुत ही अच्छा लगता है और अब दोनों भाई बहन के जैसे रहने लग जाते हैं। और अब कुछ दिनों का समय बीत जाता है। इसके बाद जो कृष्ण होता है वह अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए चला जाता है और पीछे से उसके पिताजी कुलभूषण घर पे आते हैं। घर पे आने के बाद वह जो वर्षा की बेटी बबली होती है उसके साथ गलत व गंदा काम करने की कोशिश करते हैं, परंतु बबली उसकी सारी बातें समझ जाती है और इसके बाद उसको वो कुलभूषण गहरा नशा हो जाता है, क्योंकि वह ज़्यादा शराब पी रखी होती है। और फिर बबली को वो शराब की हालत में वह कमरे के अंदर ले जाता है, जिसके बाद बबली के हाथ पैर को बांध देता है और चुन्नी ही मुंह में ठूस देता है। इसके बाद हाथ बबली के साथ गलत रिश्ता कायम करने लग जाता है। कुछ समय बाद उसका बेटा कृष्ण वहाँ पर आ जाता है और कृष्ण आने के बाद देखता है कि उसका पिताजी बबली के साथ बहुत ही गंदा काम किया है। तब घर में रसोई में जाता है और सब्जी काटने का चाकू उठाता है। चाकू लेके सीधा अपने पिताजी के पास आता है और अपने पिताजी के पीठ पे 3-4 वार करता है। फिर अपने पिताजी की चाकू से गर्दन काट देता है। इसके बाद आज कुछ समय बाद पुलिस वहाँ पर आ जाती है और पुलिस आने के बाद कुलभूषण का शव पुलिस बरामद कर लेती है और इसके बाद आज जो कृष्ण होता है उसको पुलिस अपने हिरासत में ले लेती है और कृष्ण ने सारी बात अपने पिताजी को पुलिस के सामने रख दी है। अब जैसे ही पुलिस कृष्ण की बात सुनती है तो पुलिस के भी रूह कांप जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी सुनाने के पीछे मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं किसी के दिल को आहत करना, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है, जागरूक करना है, सावधान करना है। और तो दोस्तों, आगे पुलिस और जज साहब कृष्ण को क्या सज़ा सुनाएंगे ये तो भविष्य ही तय करेगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई घटनाक्रम के साथ। तब तक दोस्तों अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। राधे राधे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।